इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हेडलाइंस कम बनाती हैं लेकिन साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड करती रहती हैं। और आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम सुनते ही ट्रैक्टर, एसयूवी और पावरफुल बिजनेस डोमिनेंस याद आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड सिर्फ एक फेमस ब्रांड है या फिर फंडामेंटल के लेवल पर भी ये कंपनी सेक्रेटली बहुत पावरफुल गेम खेल रही है। आज के इस कंप्लीट डीप डाइव एनालिसिस में हम नंबर्स के पीछे छुपे सिग्नल डिकोड करेंगे। वैल्यूएशन सस्ता है या एक्सपेंसिव, ग्रोथ रियल है या सिर्फ हाइप, मैनेजमेंट एफिशिएंट है या एवरेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है या हिडन रिस्क भी है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के फंडामेंटल इन्वेस्टर को एग्जैक्टली क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर नेक्स्ट मैट्रिक प्रीवियस मैट्रिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, ये इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप में से एक है। कंपनी ट्रैक्टर, एसयूवी, कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और मल्टीपल इंडस्ट्रियल बिजनेस में काम करती है। रूरल इंडिया हो या अर्बन मार्केट, महिंद्रा ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड की हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ प्रेजेंट मार्केट पर फोकस नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर मोबिलिटी सेगमेंट पर भी एग्रेसिवली काम कर रही है। और इसी वजह से इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी और इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि एक तरफ इस्टेब्लिश बिजनेस है और दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी। लेकिन सिर्फ ब्रांड नेम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिए जाते, असली ट्रुथ फंडामेंटल्स रिवील करते हैं। तो चलिए अब नंबर्स की दुनिया में एंट्री करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पीई रेशियो की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का फर्स्ट इम्प्रेशन वही देता है। पीई रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अगर पीई बहुत हाई हो तो मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और अगर पीई इंडस्ट्री की कंपैरिजन में लोअर हो तो कभी कभी स्टॉक कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर भी मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का पीई इंडस्ट्री पीई से लोअर है तो ये एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कंपनी की वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली रीजनेबल है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैल्यूएशन ही डिसाइड करता है कि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को कितना प्राइस कर चुका है। तो अभी के लिए पीई रेशियो एक ग्रीन फ्लैग लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन का असली ट्रुथ अभी बाकी है क्योंकि सिर्फ चीप दिखना इनफ नहीं होता, ग्रोथ भी पावरफुल होनी चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है पीईजी रेशियो। और स्मार्ट इन्वेस्टर इस मैट्रिक को बहुत सीरियसली देखते हैं। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉक जितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है क्या उस हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड लग रही है या नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का पीईजी रेशियो अराउंड 0.93 है। जनरली अगर पीईजी रेशियो 1 से नीचे हो तो उसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ओवरली एक्सपेंसिव नहीं लग रही। और यही चीज़ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है क्योंकि मार्केट में सिर्फ ग्रोथ वाली कंपनीज इम्पॉर्टेंट नहीं होती, रीजनेबल वैल्यूएशन पर ग्रोथ मिलना और भी पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो पीईजी रेशियो भी अभी के लिए एक ग्रीन फ्लैग सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का एफिशिएंटली यूज़ भी कर रही है या नहीं। तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मैट्रिक साइलेंटली मैनेजमेंट की क्वालिटी को एक्सपोज करता है। ये हमें बताता है जो शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में लगाया है, कंपनी उससे कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आर ओ ई 20% से भी ज़्यादा है। जनरली 15% प्लस आर ओ ई को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई आर ओ ई कभी कभी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, बेटर एग्जीक्यूशन
और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल होता है। लेकिन एक हिडन ट्विस्ट भी होता है। कभी कभी डेट की वजह से भी आरओई आर्टिफिशियली हाई दिख सकता है और इसलिए अब अगला मेट्रिक और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बिजनेस की रियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिवील करता है। आर सिर्फ शेयरहोल्डर के पैसे को देखता है, लेकिन आर टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, दोनों को एनालाइज करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आर 15% से ज़्यादा है, जो एक हेल्दी सिग्नल माना जाता है। इसका मतलब कंपनी सिर्फ इक्विटी ही नहीं, टोटल बिजनेस कैपिटल को भी एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। और जब किसी लार्ज बिजनेस का आर कंसिस्टेंटली हेल्दी रहे तो मार्केट उस बिजनेस को ऑपरेशनली स्ट्रांग मानना स्टार्ट करता है। अब तक वैल्यूएशन और एफिशिएंसी दोनों पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी का बिजनेस एक्चुअली फास्ट पेस से ग्रो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली ग्रोथ ही फ्यूचर एक्सपेंशन एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करती है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू टाइम के साथ कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 17% प्लस रही है। जनरली 15% से ऊपर की सेल ग्रोथ स्ट्रांग मानी जाती है, स्पेशली लार्ज एस्टेब्लिश बिजनेसेस के लिए। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन मोड में है और डिमांड मोमेंटम हेल्दी नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवेन्यू ग्रोथ ही फ्यूचर प्रॉफिट का बेस क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सेल के साथ प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं या सिर्फ रिवेन्यू ही इंक्रीज हो रहा है? तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ बिजनेस की अर्निंग पावर को रिवील करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 23% प्लस रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, बल्कि उनसे बेटर प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ कभी कभी बिजनेस क्वालिटी और फ्यूचर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी का सिग्नल देती है। और जब प्रॉफिट रेवेन्यू से भी स्ट्रॉन्ग स्पीड से ग्रो करे तो मार्केट नेचुरली और ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट करता है। अब तक ऑलमोस्ट हर मैट्रिक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब एक हिडन ट्रस्ट फैक्टर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें चेक करना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास बिजनेस का कितना ओनरशिप स्टेक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रमोटर होल्डिंग 18% प्लस है, जो कि 40% से कम है। नॉर्मली लो प्रमोटर होल्डिंग क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कंपनी में एफआई एंड डीआई की होल्डिंग कंबाइन करके 65% प्लस है। इसका मतलब लार्ज डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कंपनी में स्ट्रांग पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। कभी कभी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस मार्केट को ये सिग्नल देता है कि बिजनेस क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट स्ट्रांग हो सकता है। तो होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल बैलेंस और स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सेफ्टी का टेस्ट अभी भी बाकी है, जिसके लिए हमें चेक करना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म एसेट से कितना कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का करंट रेशियो अराउंड 1.27 है। जनरली एक के ऊपर का रेशियो एक्सेप्टेबल माना जाता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैंडल करने के लिए कंपनी के पास रीजनेबल लिक्विडिटी अवेलेबल है, लेकिन ये रेशियो एक्सेप्शनली हाई भी नहीं है। इसलिए इस मैट्रिक को एक न्यूट्रल सिग्नल माना जा सकता है। ये इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी इशू कभी कभी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को भी शॉर्ट टर्म प्रेशर में डाल सकते हैं। और अब फाइनली आता है डेट प्रेशर का फाइनल टेस्ट, जिसके लिए हमें हमारा नेक्स्ट मैट्रिक को एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है
कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितना इजीली कवर कर पा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा है, जो जनरली हेल्दी सिग्नल माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी का प्रॉफिट लेवल इंटरेस्ट बर्डन को रीजनेबली सपोर्ट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज कभी कभी लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस और स्टेबल बिजनेस ऑपरेशन का इंडिकेशन दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोस्ट फंडामेंटल्स करंटली पॉजिटिव और स्टेबल सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी फंडामेंटल्स की बात। अब फंडामेंटल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिसेंटली क्वार्टरली परफॉर्मेंस। दिसंबर 25 एंड मार्च 26 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि रिसेंट टाइम में बिजनेस मोमेंटम और अर्निंग परफॉर्मेंस हेल्दी नज़र आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी लार्जली स्टेबल रहा है। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है क्योंकि कभी कभी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ट्रेंड फ्यूचर मार्केट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये भी एक हिडन इंडिकेशन होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, साथ ही डीआई एंड एफआई की होल्डिंग भी लार्जली स्टेबल नज़र आ रही है। ये स्टेबिलिटी कभी कभी मार्केट को ये सिग्नल देती है कि मेजर शेयर होल्डर करंटली बिजनेस के आउटलुक को लेकर कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर होल्डिंग में सडनली हैवी चेंजेस दिखते हैं तो मार्केट एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, लेकिन अभी पैटर्न रिलेटिवली स्टेबल पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल नज़र आ रही है, ग्रोथ मैट्रिक स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉजिटिव सिग्नल दे रही है और रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी स्टेबल मोमेंटम इंडिकेट कर रही है। हाँ, करंट रेशियो न्यूट्रल जोन में नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी मल्टीपल पैरामीटर्स करंटली बैलेंस्ड और कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रहे, स्टॉक मार्केट में कोई भी मैट्रिक फ्यूचर गारंटी नहीं देता। फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस सिर्फ बिजनेस क्वालिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर अंडरस्टैंड करना होता है। फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के साथ लेने चाहिए। और यही रीज़न होता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं, बिजनेस की क्वालिटी को डीपली एनालाइज करते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखते रहो जीत स्टॉक। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ, लेकिन नेक्स्ट कंपनी का नाम शायद आपको कम्प्लीटली सरप्राइज कर दे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।